समय काल ने परमेश्वर से पूछा, हे परमपिता परमेश्वर, कृपया करके बताइए कि यदि पूर्व जन्मों में किसी इंसान से अक्षम्य अपराध हुए हैं और उनका कर्मों का भोग भोगने के कारण उस दुष्ट आत्मा को इंसानी योनि मिली है, तो वो किस प्रकार अपने पूर्व जन्मों के पापों से छुटकारा पा सकता है, जिससे उसकी आत्मा पर जो दुष्टता का कलंक लग गया है वो पूर्ण रूप से साफ हो जाए और फिर वो साधारण रूप में वापस आ जाए। परमेश्वर बोले, हे समय काल, यदि इंसान ऐसे कोई अक्षम्य पाप किए हैं जो समय योग्य नहीं है और पूर्व जन्म के किसी पुण्य कर्म के कारण उस आत्मा को एक इंसानी शरीर मिला है जो बहुत सौभाग्यशाली योनि है समय काल, यदि इंसान अपने पिछले जन्मों के सभी पापों से मुक्त होना चाहता है तो केवल और केवल उसे निष्ठावान भक्ति ही उसके अक्षम्य अपराधों से मुक्त करा सकती है समय काल, मैंने ही अपने अंत से असंख्य आत्माओं का निर्माण किया है अपनी ही इच्छा शक्ति से, इसलिए प्रत्येक आत्मा मुझे बहुत प्रिय होती है। यदि वो आत्मा पूर्ण रूप से पापी भी है तो उसे मैं एक बार मनुष्य योनि में जरूर भेजता हूँ कि ताकि वो आत्मा मेरी भक्ति करके अपने पापों का बोझ कम कर सके और जिससे वो पापी आत्मा एक साधारण आत्मा बन सके। है समय काल, यदि पापी आत्मा को अपने पापों से मुक्ति चाहिए तो उसे संसार में जाकर निस्वार्थ भाव से, विनम्रता से, सच्चे मन से मेरी भक्ति करनी होगी। जब इंसान मेरा नाम जप करने लगता है तो उसे स्वयं ही मेरे होने का एहसास होने लगता है और उसकी आत्मा पर जो भी पाप कर्म है वो नष्ट होने लगते हैं। जब मेरा नाम जपते जपते काफ़ी समय हो जाता है तो उस आत्मा का संपूर्ण पाप नष्ट होने लगता है। फिर वो साधारण आत्मा बनकर अपना जीवन खुशी खुशी बिताती है, जिससे मैं अति प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि वो आत्मा मेरी बनाई हुई है। आत्मा जब कष्ट भोगने लगती है तो वो हर पल मुझे बड़ी ही पीड़ा में पुकारती है, जिससे मुझे बहुत कष्ट होता है। और जब कोई आत्मा पुण्य कर्म करती है तो मेरा शुक्रगुजार करती है कि मैंने उसे इंसानी जीवन दिया है, जिससे मैं अति प्रसन्न होता हूँ। इसलिए है समय काल, यदि दुष्ट आत्मा से साधारण आत्मा की श्रेणी में आना है तो केवल उसका एक ही मार्ग है, पूर्ण रूप से मेरी भक्ति करनी।